नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी के बाद घिरे हुए हैं। उसके पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी के संबंधों में मंत्रालय में जो इस्तीफा चला उसको लेकर भी चर्चा थी। तो ऐसे में बाबा के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों जब एक साथ हैं और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार ने तेजस्वी को कमान सौंपने की बात भी कही है, तो आखिर इसका रिजल्ट बिहार में क्या पड़ेगा और क्या अगले साल बजट सत्र के पहले नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बाबा, नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। अमूमन साल के अंत में इस तरह की चर्चाएं होती है, दिसंबर में इस तरह की चर्चा निकलते हैं और जनवरी फरवरी में सही भी होती है, कभी नहीं भी होती है। क्या लगता है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चा है, कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? सनी, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि हम बार बार ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को फुसला रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा, मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि बच्चे जब मेला में आपके साथ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, ये भी दिला दो, ये भी दिला दो, ये भी दिला दो, और सब में आप फुसलाते हैं, कहते हैं कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन अंत में एक पॉइंट ऐसा आता है कि बच्चा ज़मीन पर लौटने लगता है तब दिलाना और धूल में लगता है करने, रोने लगता है, तो आप थक हार करके कुछ ना कुछ उसको दिलवा देते हैं। जी। बिहार की राजनीति में भी लगभग उसी तरह की बातें हो गई। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं और तेजस्वी यादव के लोग जो हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपको फुसला रहे हैं। जी। ऐसा कई लोगों को फुसला चुके हैं, इसलिए आप भी उसी कैटेगरी में हैं। ये मत समझिएगा कि नीतीश कुमार आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। जी। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने कह तो दिया कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार 2025 में तेजस्वी होंगे। उसके बाद उनकी पार्टी के भीतर हड़कंप मच गया। जी। अब एक को फुसलाने में दूसरा नाराज हो गया। अगर आप मेला में जाते हैं, आपके पास 2 बच्चे हैं, एक बहुत ज्यादा जिद्दी है, उसको दिलवा दिए तो दूसरा चुप थोड़ा बैठता है, वो तो खरबूजा को देख खरबूजा रंग बदलता है, वो और ज्यादा लगेगा उससे ज्यादा रोने, तो उसको भी कुछ दिलवाना पड़ेगा। सीधा सा मतलब ये है कि अब जो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू हुई है, कई चैनलों ने चलाया है कि विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है। मंत्रिमंडल विस्तार तो अक्सर देखा गया है कि बजट सत्र से पहले होता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, बहुत सारा कुछ बदलता है। इससे पहले नीतीश कुमार के लिए जरूरी भी है और तेजस्वी यादव के लिए भी जरूरी है कि उनके खास करके राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रिमंडल से उनका जो सवर्ण चेहरा था वो साफ हो गया। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए एक ऑप्शन है कि क्या करेंगे। इस बीच एक खबर जो आ रही है हमारे पास, और ये थोड़ा एडवांस खबर है जी। अब इस खबर को आप 2 दिन के बाद देखिएगा, मीडिया जगत में और राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचेगा। जी। इसमें खबर में है क्या कि हम कई दिनों से खबर चला रहे हैं कि गृह मंत्रालय के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को भेजा था। जी। गृह मंत्रालय एक ऐसा विभाग हो गया है जो नीतीश कुमार के सरदर्द हो गया है। जी। अब ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि मगज का घाव जो होता है कभी ठीक नहीं होता है। जी। वही हाल हो गया है और नीतीश कुमार के मगज का घाव बन गया है। तो इसके लिए भी कुछ करेंगे, इस पर हम आपको सबसे अंत में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जनवरी में संभावित है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा बजट सत्र से पहले। तो इसमें कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। एक तो नाम सामने आ रहा है हाल फिलहाल में जो जीत करके आई हैं, नीलम देवी मोकामा से जीत करके आई हैं, उनको मंत्री बनाने की बात की जा रही है। सिर्फ उनका विभाग बदल दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि सामाजिक कल्याण विभाग उनको दिया जाएगा जो किसी और के पास है। तो ऐसी स्थिति में विधि किसी और को दिया जाएगा और एक विभाग जो है भूमिहार समाज की इस नेत्री को दिया जाएगा। कारण कि अच्छा खासा जीत करके भी आई हैं और अपने दम पर इन्होंने दिखाया है। कार्तिक मास्टर को हटाया गया है तो उनके करीबी हैं। दूसरा जो नाम आ रहा है, आपने खबर भी चलाया है जी, कि सुनील सिंह का नाम आ रहा है और सुनील सिंह कृषि विभाग के लिए सबसे बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि वो बिस्कुमान के चेयरमैन भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जुड़े हुए हैं, किसान और कृषि से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये बेहतर विकल्प होगा। और बिहार में खाद वगैरह की किल्लत नहीं होगी इनके रहेंगे तो, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग वगैरह सभी जानते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में कृषि विभाग जो है एक और सवर्ण को दिया जा सकता है। लेकिन जो अब हम नाम बताने जा रहे हैं वो काफी चौंकाने वाला है जी। एक नाम आ रहा है मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी को कहा जा रहा है कि उनका बंगला अब तक खाली नहीं कराया गया, जैसा कि अशोक चौधरी से नहीं खाली कराया गया था जी। तो अशोक चौधरी से नहीं खाली कराया गया था तो अशोक चौधरी जदयू में अपना विलय करा लिए थे। 4 लोगों के साथ वो आए थे और विलय करा लिए थे। तो ऐसी स्थिति में क्या मुकेश सहनी भी अपनी पार्टी का विलय कराएंगे? ये संभव नहीं लगता है। मुकेश सहनी को बहुत दबाव है
कि मुकेश सहनी के वोट से ही आप हारे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों खेमे में ये विचार चल रहा है कि मुकेश सहनी को अपने कुनबे में ले आया जाए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार उन्हें अपने खेमे में बुलाने की कोशिश कर रही है, वो एक दबाव पड़े भारतीय जनता पार्टी पर और एक संदेश जाए कि महागठबंधन सबको साथ लेकर के चलना चाहते। जो गलती कुर्नी चुनाव में हो गई, उस गलती को फिर से न दोहराया जाए और आगे आने वाले 2024 और 25 की तैयारी की जाए। मजबूत तैयारी के लिए उनका जरूरी है। इसलिए मुकेश सहनी को कहा जा रहा है कि जो विभाग उनके पास था वही विभाग उनको देने की बात चल रही है, यानी कि पशु और मत्स्य जो विभाग है वो उनको फिर से दिया जाएगा। अब तक बंगला भी नहीं खाली हुआ है, जबकि सब लोगों को नोटिस करके बंगला खाली करा दिया गया। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे ही सत्ता से बाहर हुए, सब लोगों के बंगला पर नोटिस चला गया। तो ये है सबसे जो चौंकाने वाला नाम जो है वो उपेंद्र कुशवाहा का है। उपेंद्र कुशवाहा काफी चर्चा में चल रहे हैं। आपने देखा होगा RLSP जीवित हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाजपा में चले जाएंगे, और वो खूंटा ठोक रहे हैं कि नहीं जदयू मेरी है। नीतीश कुमार ने भी कई बार कहा है कि अब जदयू को आप ही को चलाना है। जी। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को शांत करने के लिए, खुश करने के लिए, कुशवाहा वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए, कारण की एक बहुत ही बड़ी बात खबर हम लोग लगातार चला रहे हैं और हम लोगों को इनपुट भी था कि लौकुश को नीतीश कुमार से छीन करके RCP और उपेंद्र कुशवाहा अपने कब्जे में कर लेंगे और ये उसको बेहतर ढंग से समायोजित करने का कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा हालांकि कह रहे हैं कि हमें कोई पद से मतलब नहीं है और उन्हें शिक्षा विभाग दिया जा सकता है, जो अभी वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के पास है। तो एक ये बड़ी खबर आ रही है। उससे भी बड़ी खबर है कि तेज प्रताप यादव अपने विभाग से संतुष्ट नहीं है, बदलाव हो सकता। आपने देखा होगा कि जब से मंत्री बने हैं वन पर्यावरण के, तो लगता है कि पेड़ पर है, कहीं नजर किसी को नहीं आ रहे हैं। उनके विभाग को बदलने की और उन्हें फिर से स्वास्थ्य विभाग देने की बात चल रही है, जो कि तेजस्वी यादव के पास है। तो सबसे बड़ी खबर यह है, और इससे भी बड़ी खबर है जो अब आपको बताने जा रहे हैं, कि आखिर स्वास्थ्य विभाग क्यों छोड़ेंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि उसमें बेहतर काम कर रहे हैं। जी। उन्होंने लगातार स्वास्थ्य विभाग में छापामारी खुद से की है, नए नए परिवर्तन किए हैं। हाल फिलहाल में ही उन्होंने अस्पताल खोला है और काफी कुछ काम उस पर कर रहे हैं। एक नई व्यवस्था की शुरुआत भी हुई है, लेकिन वो छोड़ेंगे क्यों? तो आप ध्यान से रखिएगा कि हमने शुरू में बताया था कि गृह विभाग का कार्यक्रम हो तो उसमें कौन गया? तेजस्वी यादव गए। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा बदनाम किस विभाग से हैं? गृह विभाग से। कौन छीनना चाहता है उनसे गृह विभाग? तो सारे दल छीनना चाहते हैं। और शुरुआत जब हुई थी तो आपको याद होगा कि हमने खबर में रखा था कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी और गृह विभाग दोनों मांग रहा है। जी। अब RS भट्टी के आने के बाद ये संभावनाएं प्रबल हो गई हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के कॉन्सेंट के बाद हुआ है, क्योंकि सभी जानते हैं कि RS भट्टी एक बेहतर मतलब विकल्प हुआ करते थे लालू सरकार में। लालू प्रसाद को जब जरूरत होती थी उनको जहां प्रॉब्लम होता था वहां भेज दिया करते थे। यहां तक कि उन्होंने एक बार छुट्टी पर वो गए हुए थे तो प्लेन से बुला करके उनको स्पेशली बुला करके और उनको चार्ज दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में RS भट्टी का आना इस बात की तरफ संकेत दे रहा है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे और नीतीश कुमार इससे ऑबलाइज करके उनको 2025 तक रोकने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इस मंत्रिमंडल के विस्तार में नीतीश कुमार नहीं बल्कि लीड करेंगे तेजस्वी यादव, और नीतीश कुमार उस समय दिल्ली में या कहीं प्रवास में होंगे, ये भी सूचना हमारे पास आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये कब होता है, क्योंकि ये सूत्र हैं और सूत्रों से मिली खबर 50-50 का चांस रहता है सही और गलत होने का। लेकिन हमारा जो खबर है वो बड़ी ही ऑथेंटिक रिपोर्ट से आया है, इसलिए ये बहुत जल्द आपको 14 जनवरी के बाद देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चा है, उन्हीं चर्चाओं में कई नाम जुड़े हैं। ऐसे में देखना ही होगा कब तक ये संभव हो पाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।